पंचमः पाठः पांचवा पाठ जननी तुल्य वत्सला। जननी माता, तुल्य समान, वत्सला स्नेह वाली होती है कि माता अपने सभी बच्चों पर समान रूप से एक तरीके से स्नेह करने वाली होती है। इस पाठ को योग्यता विस्तार में हम देखें कि कहाँ से ये पाठ लिया गया है। पृष्ठ संख्या 45। प्रस्तुत पाठ्यांश महाभारत से उद्धृत है। प्रस्तुत पाठ का जो अंश है वो महाभारत से लिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से वेद व्यास द्वारा जिन्होंने कि महाभारत को लिखा, कि वेद व्यास द्वारा धृतराष्ट्र को एक कहानी के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश की गई है या प्रयास किया गया है कि तुम पिता हो और एक पिता होने के नाते अपने पुत्रों के साथ साथ अपने भतीजों के हित का भी ख्याल रखना उचित है। कि धृतराष्ट्र के बारे में आप जानते हैं कि धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में खोया हुआ था और अपने पुत्रों की नाजायज़ जिद के आगे वो झुका था। उसे शुरू से ही राज्य पाने की, उसे सिंहासन पाने की इच्छा थी, लेकिन नेत्रहीन होने की वजह से उसे सिंहासन नहीं मिला। लेकिन जब पांडु असमय मृत्यु को प्राप्त हुए, उस समय धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया और धृतराष्ट्र ने राजा बनते ही अपने पुत्रों के मोह में आकर गलत फैसले करने शुरू किए। तो उन्हें ये संदेश देने की कोशिश की गई थी कि तुम एक पिता हो और एक पिता होने के नाते अपने पुत्रों के साथ साथ अपने भतीजों के हित का ख्याल रखना भी उचित है। कि एक राजा का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा को भी पुत्र के समान मानता है। तो जैसे वह अपने पुत्रों को देखता है वैसे ही उसे प्रजा को देखना चाहिए, वैसे ही उसे छोटे भाई के बच्चों को भी देखना चाहिए। इस प्रसंग में गाय के मातृत्व की चर्चा करते हुए गोमाता सुरभि और इंद्र के संवाद के माध्यम से यह बताया गया है कि माता के लिए सभी संतान बराबर होती है। माता सभी बच्चों को बराबर प्यार देती है। उसके हृदय में सबके लिए समान स्नेह होता है। इस कहानी का आधार महाभारत वन पर्व 10वें अध्याय श्लोक संख्या 8 से श्लोक संख्या 16 तक है। महाभारत के विषय में एक श्लोक प्रसिद्ध है। धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतऋषभ यदिहा अस्ति तदनत अन्यत्र यत् मे न इह अस्ति न तत् क्वचित। अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन पुरुषार्थ चतुष्टय के बारे में जो बातें कही गई हैं, जो बातें यहाँ हैं, वे तो दूसरी जगह भी मिल सकती हैं, परंतु जो कुछ यहाँ पर नहीं है वो अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं है। कि पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों को अपने जीवन में शामिल करता हुआ ही व्यक्ति इस मनुष्य जीवन की जो यात्रा है इसे पूरा करता है। धर्म अर्थात सत्य, करुणा, प्रेम, करने योग्य कर्तव्य, दायित्व, इन सभी को अपने अंदर धारण करता हुआ कि एक मानव होने के नाते उसका क्या धर्म है। अर्थ धन कमाना, धर्म के रास्ते पर चलता हुआ, सच्चाई के रास्ते पर चलता हुआ धनार्जन करना, धन को अर्जित करना। धन प्राप्ति के बाद काम, अपनी इच्छाओं को पूरा करना और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के बाद मोक्ष की प्राप्ति करना। ये 4 कर्म हैं, जो 4 पुरुषार्थ चतुष्टय हैं, 4 पुरुषार्थ हैं जिनसे प्रत्येक मनुष्य को गुजरना पड़ता है। उपरोक्त पाठ में, ऊपर कहे गए पाठ में मानवीय मूल्यों की
पराकाष्ठा दिखाई गई है। पराकाष्ठा चरम सीमा, कि मानवीय मूल्यों की चरम सीमा दिखाई गई है। यद्यपि माता के हृदय में अपनी सभी संततियों के प्रति, सभी संतानों के प्रति समान प्रेम होता है, लेकिन जो कमज़ोर संतान होती है उसके प्रति उसके मन में अतिशय सबसे ज़्यादा प्रेम होता है। कि माँ देखती है कि उसके सारे बच्चे अगर सुखी हैं, संतुष्ट हैं, खुश हैं, सबके पास अपने जीवन को जीने के लिए पर्याप्त साधन है, तो उसे कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन उसके बच्चों में अगर कोई बच्चा कमज़ोर होता है, जिसकी कमज़ोर आर्थिक स्थिति हो या उसकी ज़िंदगी में कोई दुख हो, तकलीफ़ हो, तो माता का जो ध्यान है और जो प्यार है वो उस कमज़ोर पुत्र पर सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। इस पाठ में गौ के महत्व को भी बताया है कि गौ अनादिकाल से हमारी माता के रूप में पूजी जाती रही है। और कामधेनु का भी जिक्र मिलता है कि कामधेनु जो सारी कामनाओं को, इच्छाओं को पूरा करे, तो गाय में वो सभी चीज़ें देने की क्षमता है। इस बात को इन्होंने कामधेनु की संकल्पना से समझाया है। कामधेनु के बारे में यह माना जाता है कि उनके सामने जो भी इच्छा प्रकट की जाती है वह तत्काल फलवती होती है, अर्थात उसका फल तुरंत ही मिलता है। गाय के संबंध में महाकवि कालिदास के रघुवंश में संतान प्राप्ति की कामना से राजा दिलीप द्वारा ऋषि वशिष्ठ की कामधेनु नंदिनी गाय की सेवा और उनकी प्रसन्नता से उन्हें प्रतापी पुत्र प्राप्त हुआ था। यह कहानी भी काफ़ी प्रसिद्ध है। आज भी गाय की उपयोगिता सभी लोग समझते हैं और स्वीकार करते हैं। हमने कक्षा 9वीं में एक पाठ पढ़ा था कल्पतरु, कल्पतरु कल्पवृक्ष, कि जिससे जो भी इच्छाएं जिसके सामने प्रकट की जाएं वो इच्छाएं तुरंत पूरी हों। उसी तरीके से कामधेनु भी एक ऐसी गाय थी जिसके आगे जो भी कामना या इच्छा प्रकट की जाती थी वह तत्काल पूरी होती थी। अब हम पाठ परिचय जननी तुल्य वत्सला। महाभारत में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जो आज के युग में भी, आज के समय में भी उपादेय हैं, स्वीकार करने योग्य हैं। आज भी हम उन बातों को मानने से मना नहीं कर सकते। महाभारत के वन पर्व से ली गई यह कहानी न केवल मनुष्यों बल्कि सभी जीव जंतुओं के प्रति समान दृष्टि रखने पर, सम दृष्टि अर्थात समान नज़र, समान भावना, समान सोच, समान दृष्टिकोण रखने पर बल देती है। समाज में दुर्बल लोगों अथवा जीवों के प्रति भी, कि समाज में जो कमज़ोर लोग हैं और प्राणियों के प्रति भी माता की ममता बहुत प्रगाढ़, गहरी होती है। यह इस पाठ का उद्देश्य है या यह इस पाठ में बताने का प्रयास किया गया है। अब हम पेज नंबर 41 पर शब्दार्थ दिए हैं। बलिवर्दाभ्याम वृषभाभ्याम, वृषभाभ्याम, वृषभाभ्याम 2 बैलों से। क्षेत्रकर्षणम, क्षेत्रस्य कर्षणम, खेत की जुताई, खेत को जोतना। जवेन, तीव्र गत्या, तीव्र गति से, तेज गति से। तोदनेन, कष्ट प्रदानेन, कष्ट देने से, तकलीफ देने से। नुद्यमानः, बलीन नियमानः, धकेला जाता हुआ, हाँका जाता हुआ, जबरदस्ती ले जाया जाता हुआ। हलम उड्वा, हलम आदाय, हल उठाकर, हल ढोकर, हल को लेकर। पपात, भूमौ अपतत, गिर गया। कृषि वलः, कृषकः, किसान। उत्थापयितुम, उपरि नेतुम, उठाने के लिए। वृषः, वृषभ,
बैल, धेनु नाम गवाम, गायों की, नेत्राभ्याम चक्षुर्भ्याम नयनाभ्याम, दोनों आँखों से, अश्रुणी नयन जलम, आंसू, आविरासन आगताः, आने लगे, आए, सुराधिपः, सुराणाम राजा, देवानाम अधिपः। तो अधिपा होता है राजा और सुराणाम होता है देवानाम, देवताओं का। तो देवताओं के राजा इंद्र। उच्चताम कथ्यताम, कहीं, कहा जाए, वासव, इंद्र का पर्यायवाची, इंद्रः देवराजः इंद्र। कृच्छ्रेण काठिन्येन, काठिन्येन कठिनाई से, मुश्किल से, परेशानी से। इतरम एव, भिन्नम एव, दूसरों के समान। धुरम, धुरम जुए को, गाड़ी के जुए का वह भाग जो बैलों के कंधों पर रखा रहता है। जब बैल हल लेकर चलते हैं तो हल की जो धुरी है वो गाय के, बैलों के कंधे पर रखी जाती है। वोढुम वहनाय योग्यम, वोढुम वहनाय योग्यम, ढोने के लिए। प्रत्यवोचत, उत्तरम दत्तवान, जवाब दिया, उत्तर दिया। नूनम निश्चयेन, निश्चय ही। सहस्रम 10,000 हजार। वात्सल्यम स्नेह भाव, वात्सल्य प्रेम भाव। अपत्यानि संतततयः, संतान। विशिष्य विशेषता, विशेषकर। वेदनाम पीड़ाम, दुखम कष्ट को, पीड़ा को, तकलीफ को। तुल्य वत्सला, सम स्नेह युता, समान रूप से प्यार करने वाली। सुतः पुत्रः, तनयः पुत्र। वृषम अत्यधिकम, बहुत अधिक। आखंडलस्य, देवराजस्य इंद्रस्य, इंद्र का। असांत्वयत, सांत्वना दत्तवान। समाश्वासयत, सांत्वना दी, दिलासा दी। अचिरात, शीघ्रम, शीघ्र ही, तुरंत ही। चंडवातेन, वेग युता, वायुना। प्रचंड, तीव्र हवा से। मेघ रवई, मेघस्य गर्जनेन, बादलों के गर्जन से। प्रवर्षः, वृष्टि, वर्षा। जलोप्लवः, जलस्य विपत्ति, जल संकट। उपप्लवः, विपत्ति। कर्षण विमुख, कर्षण कर्मणा विमुखः, जोतने के काम से विमुख होकर, खेत जोतने के काम से विमुख होकर। वृषभौ, वृषौ, दोनों बैलों को। अगात, गतवान, अगच्छत, गया। त्रिदशाधिपः, त्रिदशानाम अधिपः, इंद्रः, देवताओं का राजा इंद्र। प्रतोदीन, अत्यधिकेन, कष्ट प्रदंडेन, कष्टदायक डंडे से। अभिघ्नतम, मारयंतम, मारते हुए। लांगुलेन, लांगलेन, हलेन, हल से। निपीडितम, पीड़ितो अभवत, पीड़ित होते हुए। इस प्रकार ये शब्दार्थ थे जिन्हें पढ़कर आप पाठ में आए हुए बहुत सारे शब्दों के अर्थ जानेंगे। अब पहला गद्यांश। कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणम कुर्वन्नासीत्, कि कश्चित्, कोई, कृषकः किसान, कोई किसान, बलिवर्दाभ्याम, 2 बैलों से, क्षेत्रकर्षणम, खेत की जुताई को, कुर्वन आसीत्, करता हुआ नजर आ रहा था या कर रहा था। तो कोई किसान 2 बैलों से खेत की जुताई कर रहा था। तयोः बलिवर्दयो, उन दोनों बैलों में से। एकः, एक। शरीरेण, शरीर से। दुर्बलः, कमजोर। जवेन, तेज गति से, तीव्र गति से। गंतुम, जाने के लिए, चलने के लिए। अशक्तः, असमर्थ। च, और। आसीत, था, कि उन दोनों बैलों में से एक शरीर से
कमज़ोर और तीव्र गति से चलने के लिए अक्षम था या समर्थ नहीं था। अतः इसलिए कृषकः किसान ने तम दुर्बलम वृषभम उस कमज़ोर बैल को तोदनेन कष्ट देते हुए, उसे परेशान करते हुए, तो कष्ट से नुद्यमानः अवर्तत कि जो किसान था उस दुर्बल कमज़ोर बैल को कष्ट देता हुआ नुद्यमानः अवर्तत धकेल रहा था, उसे हाँक रहा था, उसे आगे चला रहा था। सह ऋषभः वह ऋषभः बैल, वह बैल हलम उड्वा हल को उठाकर गंतुम जाने के लिए अशक्तः असमर्थ क्षेत्रे खेत में ही पपात अपतत गिर गया। और वह जो बैल था वह हल को उठाकर चलने के लिए असमर्थ होने के कारण खेत में ही गिर गया। क्रुद्धः कृषिवलः क्रोधित कृषिवलः किसान ने, क्रोधित किसान ने तम उत्थापयितुम तम उसको उत्थापयितुम उठाने के लिए बहुवारम बहुत बार यत्नम अकरोत प्रयास किया, प्रयत्न किया, बहुत बार कोशिश की कि वह उस गिरे हुए बैल को उठा पाए। तथापि फिर भी वृषः बैल न उत्थितः नहीं उठ पाया या नहीं उठा। भूमौ पतिते भूमि पर धरती पर पतिते गिरे हुए स्वपुत्रम अपने पुत्र को दृष्टवा देखकर सर्वधेनुनाम सभी धेनुओं की सभी गायों की मातुः माता सुरभेह सुरभि के नेत्राभ्याम दोनों आँखों से अश्रुणी आंसू आविरासन आने लगे कि अपने पुत्र को धरती पर इस तरह से गिरा हुआ देखकर सभी गायों की माता सुरभि की आँखों से आंसू गिरने लगे, आंसू आने लगे। सुरभेह इमाम अवस्थाम दृष्टवा सुरभेह सुरभि की इमाम इस अवस्थाम हालत को स्थिति को गाय की या सुरभि की इस स्थिति को दृष्टवा देखकर सुराधिपः देवताओं के राजा इंद्र ने ताम उसको अपृच्छित पूछा कि जब सुरभि की ऐसी स्थिति हो गई तो इंद्र ने उसको देखकर पूछा अयि शुभे अरे शुभा हे कल्याणी किम एवं इस प्रकार किम रोदिशे क्यों रो रही हो, इस प्रकार क्यों रो रही हो या क्यों रोती हो। उच्चतम कहो बताओ, सा च और सा वह। तब सुरभि ने कहना प्रारंभ किया कि विनिपातो न वह कश्चित दृश्यते त्रिदशाधिपः अहम तो पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिक। यहाँ मैंने अन्वय लिखा हुआ है पहले श्लोक का। वह विनिपातो कश्चित त्रिदशाधिपः न दृश्यते अहम तो पुत्रम शोचामि कौशिकः तेन रोदिमि। कि वह मतलब हमारा, विनिपातो विनाश, कश्चित किसी, त्रिदशाधिपः इंद्र, न नहीं, दृश्यते नजर आता। हमारी तकलीफ हमारा विनाश किसी भी इंद्र को नजर नहीं आता या कोई भी इंद्र उसे नहीं देखता। तो हमारा विनाश किसी इंद्र को दिखाई नहीं देता। अहम तो मैं तो पुत्रम शोचामि कि मैं तो पुत्र का दुख कर रही हूँ, मैं तो पुत्र के दुख से दुखी हूँ। कौशिकः इंद्र, हे इंद्र, तेन रोदिमि इसलिए रो रही हूँ या उस कारण से रो रही हूँ कि मैं अपने पुत्र के दुख से दुखी हूँ, पुत्र का शोक कर रही हूँ, उस कारण से रोदिमि रो रही हूँ। उसके बाद भोवासव, सुरभि ने कहा भोवासव हे इंद्र, वासव सुराधिपः त्रिदशाधिपः
शक्र इनका पर्यायवाची है। तो भो वासव, हे इंद्र, पुत्रस्य, पुत्र के दैन्यम दुख को दृष्टवा देखकर, अहम रोधिनी, मैं रो रही हूँ, कि पुत्र की तकलीफ को देखकर मैं रो रही हूँ। सह दीन, वह कमज़ोर है। इति जाननपि, ऐसा जानते हुए भी, इति ऐसा जाननपि, जानते हुए भी, कृषकः किसान, तम उसको बहुधा पीड़यति, बहुत बार, अनेक बार पीड़ित कर रहा है, बार बार उसे मार रहा है। कि वह कमज़ोर है इस बात को जानते हुए भी किसान उसको बार बार तकलीफ दे रहा है। सह कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, सह वह कृच्छ्रेण कष्ट से, बड़ी तकलीफ से, भारम बोझ को, उद्वहति उठाता है, कि वह कठिनाई से भार को उठाता है। इतरम एव, दूसरों के समान, इतरम दूसरों के, एव समान, दूसरों के समान, धुरम वोढ़ुम, जुए को, धुरी को, वोढ़ुम उठाने के लिए, वहन करने के लिए, सह न शक्नोति, वह सक्षम नहीं है, वह समर्थ नहीं है, या वह समर्थ नहीं हो रहा। एतत्, यह भवान पश्यति, यह आप देख रहे हैं, कि ऐसा आप देख रहे हैं। न, नहीं, क्या आप ऐसा देख रहे हैं ना, क्या आप ऐसा देख नहीं रहे हैं। या एतत् भवान पश्यति न, कि यह आप देख रहे हैं ना। इति प्रत्यवोचत, इस प्रकार प्रत्यवोचत जवाब दिया, या इस प्रकार उत्तर दिया। भद्रे, हे कल्याणी, अब किसने कहा, इंद्र ने, कि हे कल्याणी, नूनम, निश्चय ही, सहस्त्राधिकेषु, हजारों से भी ज़्यादा, पुत्रेषु पुत्रों में, कि हजारों से भी अधिक पुत्रों में, सत्सु अपि, कि हजारों से भी अधिक पुत्र होते हुए भी, तब तुम्हारा, अस्मिन्नेव, इसी में ही, एतादृशम वात्सल्यम कथम, ऐसा वात्सल्य कैसे, कि तुम्हारे तो हजारों से भी ज़्यादा पुत्र हैं, लेकिन केवल इसी पर तुम्हारा इतना प्रेम कैसे। इति, इस प्रकार, इंद्रेण, इंद्र के द्वारा, पृष्ठा, पूछी गई, सुरभि, सुरभि ने, प्रत्यवोचत, जवाब दिया, उत्तर दिया। यदि पुत्र सहस्रम में सर्वत्र सममेव में, दीनस्य तु सतः शक्रः, पुत्रस्य अभ्यधिका कृपा। इसका अन्वय हम देखते हैं कि यदि में पुत्र सहस्रम सर्वत्र में समम एव, शक्र दीनस्य पुत्रस्य सतः तो अभ्यधिका कृपा, कि यदि में मेरे सहस्रम, हजार पुत्र हैं, यदि मेरे हजार पुत्र हैं, सर्वत्र, हर जगह, हर समय, हर स्थान पर, में, मेरे लिए, या मुझे, समम एव, वह मेरे लिए समान ही हैं, वे मुझे उतने ही प्यारे हैं, या वे मेरे लिए बराबर ही हैं। तो यदि मेरे हजार पुत्र हैं, तो सर्वत्र, हर स्थान पर, वे मेरे लिए समान ही हैं। शक्र, हे इंद्र, दीनस्य पुत्रस्य, कि पीड़ित पुत्र के होते हुए, सतः होते हुए, कि कमज़ोर पुत्र के होते हुए, या पीड़ित पुत्र के होते हुए, तो अभ्यधिका कृपा, उस पर माता की अत्यधिक कृपा होती है, या दीन पुत्र के होते हुए, तो उस पर अत्यधिक जो कृपा है, उस पर अत्यधिक ध्यान माता का होता है। बहूनि अपत्यानि में संतिति सत्यम, बहूनि अपत्यानि, बहूनि बहुत सारे, अपत्यानि पुत्र, में मेरे हैं, संति प्लस इति, संति हैं, इति ऐसा सत्यम सत्य है, कि मैं, मेरे बहुत सारे, बहूनि अपत्यानि, कि मेरी बहुत सारी संतानें हैं, मेरे बहुत सारे पुत्र हैं। इति सत्यम, यह सत्य है।
तथाप्य अहम एतस्मिन् पुत्रे, तथापि, तथा प्लस अपि प्लस अहम प्लस एतस्मिन्, तो तथा प्लस अपि प्लस अहम, फिर भी अहम मैं, एतस्मिन् पुत्रे इस पुत्र पर विशेष रूप से आत्मवेदना को, आत्मपीड़ा को, तकलीफ को अनुभव कर रही हूँ कि माना मेरी बहुत सारी संतानें हैं, फिर भी इस पुत्र पर मुझे विशेष पीड़ा हो रही है, या इस पुत्र की जो पीड़ा है, उस तकलीफ़ है, तो उस तकलीफ़ को मैं अपने अंदर महसूस कर रही हूँ। यतो ही, क्योंकि अयम यह अन्येभ्य दुर्बलः, दूसरों से, अन्येभ्य दूसरों से, दुर्बलः कमज़ोर है, यह दूसरों से कमज़ोर है। सर्वेषु प्लस अपत्येषु जननी तुल्य वत्सला एव, सर्वेषु अपत्येषु सभी पुत्रों में जननी माता तुल्य वत्सला समान स्नेह वाली एव होती है। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्य वत्सला एव, इस सुरभि ने क्या जवाब दिया कि सभी पुत्रों पर, सभी संतानों पर जो माता का स्नेह है वो समान ही होता है, उसमें कभी अंतर नहीं होता। तथापि वैसे भी दुर्बले सुते, दुर्बल पुत्र पर, कमज़ोर पुत्र पर, मातुः माता की अभ्यधिका अत्यधिक और भी ज़्यादा कृपा सहज एव, सहज ही, स्वाभाविक ही इति है कि माता की जो कृपा है, माता की जो भावना है, माता का जो स्नेह है, माता की जो कंसर्न है, वो अपने कमज़ोर पुत्र पर हमेशा ही स्वाभाविक रूप से ज़्यादा होती है, उसमें कोई हम संदेह नहीं कर सकते। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि गाय के वचन को सुनकर, श्रुत्वा सुनकर, कि सुरभि के वचन को सुनकर भृशम अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, विस्मितस्य हैरान, आश्चर्यचकित, आखंडलस्य अपि, आखंडलस्य इंद्र का भी, हृदय अद्रवत, द्रवित हो गया, इंद्र के मन में भी पीड़ा उत्पन्न हुई। ये सुरभि के ऐसे वचन को सुनकर, या सुरभि के वचन को सुनकर अत्यधिक हैरान इंद्र की जो भी, इंद्र का भी दिल उससे पिघल गया, या इंद्र के मन में भी या हृदय में भी पीड़ा उत्पन्न हुई। च और स वह, और वह ताम एव उसको, एवं इस प्रकार असांत्वयत सांत्वना देने लगा, या और उसने उसको इस प्रकार सांत्वना दी, तसल्ली दी। गच्छे वत्से, जाओ पुत्री, गच्छे वत्से, जाओ पुत्री, सर्वम भद्रम जायेत, सर्वम सब कुछ, भद्रम अच्छा, कल्याणकारी, जायेत हो, सब कल्याणकारी हो, या सबका कल्याण हो। अचिरात एव, अचिरात शीघ्र ही, तुरंत ही, एव ही, तो शीघ्र ही, चंड वातेन, प्रचंड हवा से, प्रचंड वायु से, मेघ रवैश्च, मेघ बादलों की, रवई गर्जना शोर, च और, सह साथ, प्रवर्षः वर्षा, समझायत होने लगी, कि अचिरात एव शीघ्र ही, तुरंत ही, चंडवातेन प्रचंड वायु के साथ, मेघ रवैश्च और बादलों की गर्जना के साथ, प्रवर्षः वर्षा हो गई। पश्यतः एव सर्वत्र जलोप्लवः संजातः, पश्यतः एव देखते ही, कि देखते ही देखते, सर्वत्र हर जगह, जलोप्लवः जल प्लस उपप्लवः, जलस्य उपप्लवः, जल का संकट, संजातः हो गया,
कि चारों तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। कृषकः किसान हर्षतिरेकेण, हर्ष खुशी, अतिरेकेण अत्यधिक, कि किसान अत्यधिक खुशी से, कृषण प्रकर्षणा विमुख, खेती से, खेत जोतने से, विमुखः सन, विमुख होता हुआ, खेती के कार्य को छोड़ता हुआ, वृषभौ दोनों बैलों को, नीत्वा लेकर के, गृहम अगात, गृहम आगच्छत, घर आ गया, कि किसान हर्षातिरेकेण अत्यधिक खुशी से, कर्षणा विमुख, खेती से विमुख होकर, खेत जोतने से विमुख होकर, वृषभौ नीत्वा दोनों बैलों को लेकर, गृहम आगात, घर आ गया। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला, पुत्रे दीने तु सा माता कृपाद्र हृदया भवेत्। इस श्लोक का अन्वय हम यहाँ देख सकते हैं। सर्वेषु अपत्येषु च जननी तुल्य वत्सला, पुत्रे दीने तु सा माता कृपा आर्द्र हृदया भवेत्। कि सर्वेषु अपत्येषु, सभी संतानों में, कि सभी अपत्येषु होता है संतान, कि सभी संतानों में, जननी माता तुल्य वत्सला, सभी संतानों पर माता समान स्नेह करने वाली होती है, या माता समान प्रेम करने वाली होती है। पुत्रे दीने तु, पुत्र अगर दीन है, लाचार है, कमज़ोर है, असमर्थ है, तो दीन पुत्र पर या पुत्र के कमज़ोर होने पर तो सा माता, वह माता, कृपा आर्द्र हृदया भवेत्, कि वह माता और कृपा से और भी ज़्यादा सहानुभूतिपूर्ण हृदय वाली होती है, या माता के मन में उस पुत्र के प्रति बहुत अधिक दया होती है और वह उसके प्रति बहुत ज़्यादा सहानुभूति से युक्त होती है। वह अपने पुत्र को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना चाहती, वह उसका हर संभव जो उसकी मदद करना चाहती है, उसके बारे में सोचती है और उसकी तकलीफ़ को दूर करने का प्रयास करती है। जननी तुल्य वत्सला, इसलिए कहा गया है कि जननी माता तुल्य वत्सला, समान स्नेह करने वाली होती है। हमने अभी 3 दिन में 3 पाठों का पुनरभ्यास किया। प्रथम पाठ शुचि पर्यावरणम, द्वितीयः पाठ बुद्धिर्बलवती सदा और पंचमः पाठः जननी तुल्य वत्सला। ये 3 पाठ हम पहले पढ़ चुके हैं। इन सभी के प्रश्न उत्तर मैंने आपको व्हाट्सएप किए थे, आपने उसे समझा होगा और कॉपी में जो मैंने बताया है उसी निर्देशानुसार किया होगा। इसमें जिस भी प्रश्न में आपको शंका हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। PT1 में इन 3 पाठों में से हमने केवल 2 ही पाठ लिए हैं, पाठ 1 और पाठ 2। समास के जो प्रश्न हैं वह पाठ 1, 2 में से तो आएंगे ही, और वर्कबुक में भी जो हमने उदाहरण किए हैं वहाँ से भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार व्याकरण की दृष्टि से संधि, समास, प्रत्यय, ये सब मैंने आपको एक वर्कशीट के माध्यम से, कार्य प्रपत्र के माध्यम से करवाए थे। हर विषय की मैंने आपको एक वर्कशीट भेजी थी, उस वर्कशीट को आपने समझा होगा, उसके उत्तर चेक किए होंगे और आप उसमें से अभ्यास भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार अब हम जो भी आगे पाठ पढ़ेंगे उसमें पाठ 5 एक नया चैप्टर रहेगा जो आप पढ़ चुके हैं पहले, और आगे के पाठों को हम पढ़ेंगे।